डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सीरीज में अपने लगभग 7 से 8 क्लासें कंप्लीट कर ली है और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में कि एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल बिल्डिंग के मेन डिपार्टमेंट की। वो जो अपनी बिल्डिंग बनानी है या हॉस्पिटल एक अपने को मैनेज करना है या व्यवस्थित करना है, उसके अंदर अपने कौन कौन से मुख्य विभाग रखने हैं ताकि पेशेंट को उचित इलाज मिल सके तथा क्या हो सारी सुविधाएं उसको एक ही छत के नीचे मिल सके। तो अपने कैसे कितने डिपार्टमेंट रखेंगे हॉस्पिटल के अंदर वो अपने देखेंगे कि देखो इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है। हॉस्पिटल में पेशेंट की प्रॉपर ट्रीटमेंट और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल बिल्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए। इन डिपार्टमेंट की से पेशेंट को रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक तथा मेडिसिन तक की फैसिलिटी एक ही जगह मिल जाती है। कहने का मतलब है विभागों से या डिपार्टमेंट से क्या मतलब है, डिपार्टमेंट से मतलब है कि पेशेंट जहाँ से हॉस्पिटल के अंदर एंटर होगा वहाँ से लेकर और पेशेंट मेडिसिन लेके डॉक्टर को दिखा के अपनी जांचें वांचें करवा के और जब तक घर नहीं जाता तब तक के लिए क्या होते हैं हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आप जब भी हॉस्पिटल गए होंगे अपने रिलेटिव के साथ या खुद अगर बीमार हो गए किसी कंडीशन में तो आप हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले आपने देखा होगा एक रिसेप्शन एरिया होता है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड तथा डॉक्टर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी जाती है कि यहाँ पे इतने डॉक्टर काम करते हैं, इस विभाग के इतने डॉक्टर हैं, इतने सर्जन हैं, एक आई का डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है या गायकोलॉजिस्ट है। जो भी डॉक्टर वहाँ प्रोवाइड होते हैं जिन जिन डिपार्टमेंट में बैठते हैं उनके बारे में आपको सूचित किया जाता है। तो वो एरिया क्या कहलाता है रिसेप्शन एरिया। उसके बाद देखो अपने मेन डिपार्टमेंट में देखते हैं तो सबसे पहले मेन डिपार्टमेंट में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या प्रशासनिक खंड। ये मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का मतलब है यहाँ वो व्यक्ति बैठते हैं जो पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं कि आज कितना स्टाफ आया, कितना स्टाफ नहीं आया, कोई न्यू स्टाफ रखना है कि नहीं रखना, कौन से डिपार्टमेंट का डॉक्टर आया है, कौन से का नहीं आया, कौन सी सुविधाएं अपने को हॉस्पिटल में देनी है ताकि हॉस्पिटल क्या हो जाए और गुड क्वालिटी का हो जाए। तो वो होता है प्रशासनिक खंड या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन या रिसेप्शन एरिया। जब भी आप एंटर होते हो हॉस्पिटल के अंदर तो सबसे पहले आप देखते हो रिसेप्शन एरिया। सुंदर सा काउंटर लगा होता है, एक या दो जने बैठे होते हैं, तो वो कौन सा होता है रिसेप्शन एरिया। वहाँ पे अपने को क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर की लिस्ट बताई जाती है कि ये डॉक्टर है, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ तो वो आपको क्या है एक सही डॉक्टर की ओपीडी की ओर जाने का सजेशन देती हैं। उसके बाद एक आता है रजिस्ट्रेशन रूम या रजिस्ट्रेशन एरिया। रजिस्ट्रेशन एरिया या रजिस्ट्रेशन रूम कहाँ होता है, जैसे ही आप रिसेप्शन से, जैसे कि आपके कान में दर्द है या फिर आप सोचो कि आपको आँखें दिखानी है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आई के डॉक्टर के पास या आंखों के डॉक्टर के पास। तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले एक रजिस्ट्रेशन रूम होता है, वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, ये सब करवा के रिकॉर्ड करवाते हो, जिसे क्या कहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन रूम कहते हैं। रजिस्ट्रेशन रूम से आपको एक स्पेसिफिक विभाग में भेजा जाता है जिसको बोला जाता है ओपीडी या हिंदी में इसे कहते हैं बहिरंग विभाग या ओपीडी। ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउटडोर पेशेंट, जहाँ पे डॉक्टर बैठता है और आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताते हो, डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट करता है। मेडिसिन जो भी डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख के देगा वो आप जाके एक फार्मेसी बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं अपने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन रूम, या आपने क्या बोलते हैं फार्मेसी बोलते हैं। फार्मेसी में जाके आप क्या करते हो मेडिसिन ले आते हो। ठीक है। अगर देखो आप मेडिसिन ले, अगर आप आपकी नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है फिर तो क्या है आपको डॉक्टर ओपीडी में देखेगा, ओपीडी में देखने के बाद आपको क्या भेज देगा, मेडिसिन लेने भेज देगा और मेडिसिन एक बार आप डॉक्टर को दोबारा दिखा के आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई सीरियस कंडीशन है
तो आपको आईपीडी में क्या कर लिया जाता है, भर्ती कर लिया जाता है। अपने कहते हैं ना वो 2 दिन से भर्ती है, वो 3 दिन से भर्ती है। तो वो किस कंडीशन में होता है, जब हमारी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है और डॉक्टर चाहता है कि आप उनकी देख रेख में रहो, तब आपको क्या है आईपीडी के अंदर मतलब इंडोर पेशेंट के अंदर क्या कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है। ये तो होते हैं मेन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के। तो सबसे पहले वो विभाग जो हॉस्पिटल को पूरा मैनेज करता है, जो प्रशासनिक खंड कहलाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट भाग आता है रिसेप्शन एरिया। अब रिसेप्शन तो हमने देखी है, हॉस्पिटल की रिसेप्शन भी होती है, किसी भी कॉलेज की रिसेप्शन भी होती है जहाँ पे सारे कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। सॉरी, स्कूल में भी क्या होती है, रिसेप्शन होती है, जैसे क्लासेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो वो क्या होता है, रिसेप्शन एरिया होता है। फिर होता है रजिस्ट्रेशन एरिया, है ना, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे आपको एडमिशन लेना पड़ता है कॉलेज में ना, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन एरिया। फिर ओपीडी जहाँ पे डॉक्टर बैठ के आपको सजेशन देगा, आपकी बीमारी के बारे में सुनेगा और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन लिख के देगा। उसके बाद क्या होता है, मेडिसिन विभाग होता है। डॉक्टर द्वारा जो डॉक्टर की पर्ची होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी है वो अपने को मिल जाती है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन रूम के अंदर मिल जाती है। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है तो फिर तो आप घर चले जाना अपनी मेडिसिन लेके। अगर नॉर्मल नहीं है तो अपने मरीज को क्या कर लिया जाता है, आईपीडी के अंदर एडमिट कर लिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, मेन डिपार्टमेंट हो क्या देखेंगे। आपने हॉस्पिटल के मेन डिपार्टमेंट के बारे में तो पढ़ लिया। अब अपने ओपीडी पढ़ा था ना एक आउटडोर पेशेंट के बारे में। अच्छा, आउटडोर पेशेंट या ओपीडी क्या होता है, सपोज करो कि आपको बुखार हुआ और आपके आसपास कोई हॉस्पिटल, आप वहाँ गए, वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, जनरल जिसे मेडिसिन या फिजिशियन कहते हैं, उसके पास आप जाते हैं और आप जाके बताते हो कि डॉक्टर साहब हमें 3-4 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा है, या फिर एक बार उतरता है फिर आ जाता है। तब आपको डॉक्टर वहाँ बैठने को बोलते हैं, आपका चेकअप करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं कि बुखार ठंड लग के आता है, नॉर्मल आता है, कि कब उतरा, कब आया लास्ट टाइम, वोमिट तो नहीं आ रही, चक्कर तो नहीं आ रही, फिर आपको मेडिसिन लिख के देते हैं। तो वो वाला डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, ओपीडी डिपार्टमेंट कहलाता है। अब देखो, जरूर ये तो नहीं होता ना कि एक ही डॉक्टर बैठा है और सारे मरीज, अब सर्जरी वाले की सर्जरी कर दो, है ना, आंख वाले आ रहे हैं उसी डॉक्टर के पास, उसी के पास कान वाले, ऐसे तो नहीं है ना। एक हॉस्पिटल की छत के नीचे या ओपीडी एरिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जैसे कान का एक अलग डॉक्टर होता है, आंख का अलग से डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर अलग से होता है ना। तो जैसे फीमेल से रिलेटेड डॉक्टर अलग होता है। तो वैसे क्या है, एक ओपीडी जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठ के अपनी अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से पेशेंट की क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो कहलाता है ओपीडी डिपार्टमेंट। तो ओपीडी डिपार्टमेंट की थ्योरी में आपको कैसे लिखना है कि ओपीडी जिसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल का वह डिपार्टमेंट है जहां पेशेंट को बिना एडमिट किए पेशेंट का चेकअप, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें आपको भर्ती तो नहीं करते ना जाते ही डॉक्टर की आपको कल से बुखार है आप भर्ती हो जाओ फिर देखेंगे, नहीं। सबसे पहले आप जाते हो, डॉक्टर को अपनी परेशानियां बताते हो, तो डॉक्टर आपको बिना एडमिट किए हुए मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाने को बोलते हैं, वो आप करवा के लेके आते हो। अगर नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है, तो आपको मेडिसिन देके घर भेज दिया जाता है। अगर उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम लगती है तब वो आपको क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। तो ये एडमिट होने से पहले की बात है कि ओपीडी डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ओपीडी डिपार्टमेंट वो है जहां आपको भर्ती नहीं किया जाता या एडमिट नहीं किया जाता, बिना एडमिट किए आपके ट्रीटमेंट, चेकअप ट्रीटमेंट और डायग्नोस किया जाता है। अब देखो, ओपीडी में अलग अलग रोगियों के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें पेशेंट का सही तरीके से इलाज हो सके। कहने का मतलब है ओपीडी के अंदर केवल एक डॉक्टर नहीं होता, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। अलग अलग डॉक्टर अपने अपने विभाग में बैठते हैं और अपने अपने विभाग के क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को ये थोड़ा टॉपिक, ये नहीं है कि थोड़ा इजी समझ लो, आप थोड़ा ट्रिक से याद करो। पर डीएनपी की बुक के अकॉर्डिंग उसमें दे रखा है कि पहला विभाग क्या है, काया चिकित्सा। काया का मतलब क्या होता है, बॉडी, और चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट की। बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए एक विभाग, जैसे जनरल, किसी को खांसी, बुखार, जुकाम, पेट दर्द, उल्टी, किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक जैसे अपने एमडी डॉक्टर होता है ना, जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन देता है, जिसके पास अपने प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो अपने को सजेशन करता है, अगर भाई
उनके अंडर में आता है, उनके समझ से में आती है चीज़ें, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं, वरना अपने को आगे डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस विभाग के डॉक्टर को दिखाएं। तो वो वाला विभाग क्या कहलाता है, डीएनपी के या आयुर्वेदा के अनुसार काया चिकित्सा डिपार्टमेंट कहलाता है, जिसको अपने जनरल मेडिसिन या एमडी डॉक्टर बोलते हैं ना। वैसे इसके अंदर भी अपने को नहीं समझ आ रहा अपने को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब प्राथमिक रूप से जब जिस डॉक्टर को अपने दिखाते हैं वो कौन सा विभाग होता है, काया चिकित्सा डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर दे रखा है शल्य चिकित्सा डिपार्टमेंट, जिसको अपने आम भाषा में ऑपरेशन या सर्जरी विभाग कहते हैं। ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे ऑपरेशन या सर्जरी हो वो डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, शल्य चिकित्सा डिपार्टमेंट कहलाता है। अपने नॉर्मली क्या कहते हैं, सर्जन या सर्जरी डिपार्टमेंट या ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। उसके बाद देखो शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट। शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट का मतलब शल्य चिकित्सा अलग है और शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट क्या है, अलग है। ये आपको सुनने में ही अटपटा या अजीब या ऐसे लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है, अपने बिल्कुल ही नॉर्मल है। अपने आम भाषा में देखो कि काया चिकित्सा को क्या कहते हैं, जनरल मेडिसिन, जहाँ पे अपने प्राथमिक तौर से कभी अपने को समझ नहीं आ रहा कि अपने को क्या परेशानी है, तब अपने जिस डॉक्टर को दिखाते हैं या जिस विभाग में दिखाते हैं उस विभाग को क्या कहेंगे, काया चिकित्सा विभाग। सॉरी, शल्य चिकित्सा विभाग कौन सा होता है, ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे पेशेंट की क्या होती है, सर्जरी होती है, तो वो वाला डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, शल्य चिकित्सा। अब शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट कौन सा होता है, शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट ईएनटी, अपने कहते हैं ना ईएनटी डॉक्टर आता है हमारे यहाँ। ईएनटी का मतलब क्या होता है, ईयर नोज और टंग से रिलेटेड, मतलब कान नाक और जीभ से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है, शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट के अंदर आता है, या वो विभाग क्या कहलाता है, शल्य तंत्रा। जैसे आपके कान में दर्द हुआ या आई में दर्द हुआ या आई वीक हो गई है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है या जीभ पे कोई प्रॉब्लम है, तब अपने आप कौन से विभाग में दिखाओगे, शल्य तंत्रा डिपार्टमेंट के अंदर दिखाओगे। फिर देखो स्त्री रोग डिपार्टमेंट। स्त्री रोग का मतलब क्या होता है, फीमेल से रिलेटेड विभाग, जहाँ पे फीमेल से रिलेटेड रोगों का इलाज किया जाता है वो कहलाता है स्त्री रोग डिपार्टमेंट, या अपने जनरल भाषा में गायनिकोलॉजी विभाग कहते हैं जिसे, है ना। जहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड फीमेल या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या वर्जाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाई डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सभी तरीके का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, वो कहलाता है स्त्री रोग डिपार्टमेंट। और इस डॉक्टर को क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद देखो ये क्या है, कुमार भृत्य डिपार्टमेंट। कुमार भृत्य डिपार्टमेंट में डरना नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाम है कैसे याद करेंगे, आम भाषा से जोड़ो या आम अपनी चीजों को क्या कहते हैं, कुमार भृत्य डिपार्टमेंट को क्या है, बच्चों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, न्यू बोर्न बेबी से। कि जैसे ही स्त्री रोग विभाग, जैसे एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया, बच्चे को डिलीवर होते ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो अपने कौन से विभाग में दिखाएंगे, कुमार भृत्य डिपार्टमेंट के अंदर दिखाएंगे, जहाँ बच्चे से रिलेटेड क्या है, अपने चेकअप किए जाते हैं बच्चे के, और बच्चे को क्या दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। और आम भाषा में अपने क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक या पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर कहते हैं ना, अपने बच्चों के स्पेशलिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है। तो वैसे अपने आपकी जो आयुर्वेदा है उसकी लैंग्वेज में क्या बोलोगे आप, कुमार भृत्य डिपार्टमेंट बोलोगे। कुमार भृत्य डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, बच्चों से रिलेटेड रोगों का जहाँ पे इलाज किया जाता है वो विभाग क्या कहलाता है, कुमार भृत्य डिपार्टमेंट कहलाता है। अब देखो पंचकर्मा डिपार्टमेंट। पंचकर्मा आपको फार्मेसी वगैरह के अंदर भी देखने को मिलेगा। पंचकर्मा डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को घुटनों में दर्द है या सर में दर्द है, बॉडी पेन है या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, वहाँ अपनी बॉडी को क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, पंचकर्मा डिपार्टमेंट कहते हैं। और सातवां जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मतलब होता है, सपोज लो किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया तो अपने ऐसे थोड़े देखेंगे उस डिपार्टमेंट में लेके जाए, उस डिपार्टमेंट में लेके जाए। अपने को होता है कि भाई जल्दी से जल्दी मरीज को क्या पहुंचा दे, हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो सबसे पहले पेशेंट को कहाँ लेके जाया जाता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 क्या रहता है,
हमेशा क्या है ओपन ही रहता है। वैसे तो पूरा हॉस्पिटल ही ओपन रहता है, पर ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है हॉस्पिटल का। तो ये होते हैं ओपीडी के मेन डिपार्टमेंट। ज़्यादा डरना नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाय हम कैसे करेंगे या क्या करवा दिया, इतनी थ्योरी कैसे याद करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आम अपने जाते हैं जब बुखार होती है, खांसी होती है या सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जिस रूम में डॉक्टर बैठा होता है आपको चेक करता है, तो वो कहलाता है ओपीडी रूम या ओपीडी एरिया। अब उसको थोड़ी सी थ्योरी में लिखना है कि हमें बिना एडमिट किए हुए डॉक्टर हमें क्या देता है, हमारे रोग को पहचानता है, मतलब डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट देता है, हमारा चेकअप करता है बिना आपको एडमिट किए हुए। अब देखो सॉरी भाई, अब देखो ओपीडी में क्या है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो देखोगे कि रूमों के आगे लिखा होता है ना कि हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग स्पेशलिस्ट है ना, कार्डियोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, या फिर कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, या फिर पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर, या ये आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के अपने हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये अपने थोड़ी सी आयुर्वेदिक लैंग्वेज मान लो या फिर तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग मान लो, जो आपको पेपर में जिस तरीके से लिख के आना है उसके अनुसार है। काया चिकित्सा, काया चिकित्सा का मतलब क्या होता है, ये बस नाम ही आपको लग रहा है कि काया का मतलब हमारी बॉडी होती है, चिकित्सा का मतलब होता है इलाज, बॉडी का इलाज। मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे हर तरीके की बॉडी का इलाज हो या प्राथमिक तौर से मरीज पहुंचे, प्राथमिक तौर पे पहुंचता है। शल्य चिकित्सा है, शलाका चिकित्सा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, कुमार भरित्या है, और पंचकर्मा है, और इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, चाहे एलोपैथी में लगा लो चाहे आयुर्वेदा में लगा लो। पंचकर्मा के अंदर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, और कुमार भरित्या के अंदर छोटे बच्चों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है कि छोटे बच्चों के रोग को समझा जाता है और उन्हें क्या दी जाती है, औषधि दी जाती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंदर एक फीमेल से रिलेटेड जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया या फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज किया जाता है। शल्य चिकित्सा से कान, नाक, आंख की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शल्य चिकित्सा में इसका इलाज किया जाएगा। शल्य चिकित्सा के अंदर आपकी सर्जरी की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये क्लास होती है खत्म। अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे इन सब की थ्योरी के बारे में कि काया चिकित्सा के अंदर क्या लिखना है, शल्य चिकित्सा के, शलाका के अंदर, इनकी अपनी थ्योरी करेंगे प्रॉपर, जो आपको एग्जाम में जिस तरीके से लिखनी हो। तो थैंक यू।